ये हैं सबसे डरावने पौराणिक जीव जो उम्मीद है कि न हो। मन्नंगल फिलीपींस का एक राक्षस है और इसके नाम का अर्थ है अलग होने वाला। सॉरी, इंदोर्स चेनुबोआ। यह एक भयानक और घिनौना जीव है जो पहले आमतौर पर एक विकृत बूढ़ी औरत जैसा दिखता है। इसका नाम इसकी एक अप्रिय आदत से पड़ा है। यह अपने धड़ को निचले शरीर से पूरी तरह अलग कर देता है। आंतें बाहर लटकती रहती हैं और फिर विशाल चमगादड़ के पंख उगाकर रात में भोजन की तलाश में उड़ जाता है। कैसा भोजन, आप पूछेंगे? तो रात के अंधेरे में यह अपनी लंबी सूंड जैसी जीभ से अपने शिकारों का खून चूसेगा, खासकर नवविवाहितों, प्रेमियों, नवजात बच्चों और शादी से पहले छोड़े गए दूल्हों को। और यह तो गर्भवती महिलाओं के शरीर से भ्रूण निकालने के लिए भी जाना जाता है। क्या तुम्हें लगा कि मैं वह बनाने वाला था, तुम असंवेदनशील सनकी? नहीं, इसके बजाय एक बिल्ली का बच्चा है। शिकार के दौरान मन्नंगल टिक टिक की आवाज करता है। आवाज जितनी दूर लगे वह उतना ही करीब होता है ताकि शिकार भ्रमित हो जाए। रात के शिकार में प्राणी का निचला धड़ कहीं खड़ा रह जाता है और यही छोटी सी कमी उसकी एकमात्र कमजोरी है। यदि आप मन्नंगल को मारना चाहते हैं, और सच कहूं तो आप शायद ऐसा ही चाहते हैं, तो आपको उसके भयानक ऊपरी हिस्से को उसके निचले धड़ से फिर से जुड़ने से रोकना होगा। मैं उसे जलाने की सलाह देता हूं, लेकिन आप नमक, राख या लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं धड़ को दूर रखने के लिए, जैसे पिशाच को भगाते हैं। यदि मन्नंगल का ऊपरी हिस्सा सुबह होने तक अपने कटे हुए निचले धड़ से नहीं जुड़ता है तो माना जाता है कि वह मर जाता है। शुक्र है। दुनिया के आधुनिक होते जाने के बावजूद भी इन जीवों को देखे जाने की खबरें लगातार आती रहती हैं, खासकर फिलीपींस के विसायन क्षेत्रों में। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, वरना आज रात इनमें से कोई एक आपके घर आ सकता है। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, क्योंकि मैंने अभी अभी दी है। अगर आपको लगा कि वह भयानक था तो अपनी चाकुओं और मशालों को थामे रहिए, क्योंकि मन्नंगल इस पूरे वीडियो में सबसे कम डरावना जीव है और अब चीजें अजीब होने वाली हैं। घातक फिसलर, जिसे एल सिल्वोन भी कहते हैं, इस सूची के अन्य जीवों से अलग है और उसकी कहानी एक सबक है। मूल रूप से ये जीव एक साधारण लड़का था जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा था जिसे हमेशा अपनी मनचाही चीजें मिलती थीं। एक दिन उसने अपने पिता से रात के खाने के लिए अपना पसंदीदा मांस, एक हिरण का शिकार करने को कहा। उसके पिता हिरण लेकर नहीं लौटे। दरअसल वह शिकार से बिल्कुल खाली हाथ लौटे और लड़के ने पिता को मारकर उनके अंग निकाले, मां को दिए और कहा, पिताजी रात के खाने के लिए मांस लाए हैं। खैर, यह तो बहुत तेजी से बढ़ गया। लड़के की मां ने मांस पकाया, पर जल्द ही समझ गई कि क्या हुआ। कहानी का जो हिस्सा मैंने अभी बताया वह हर बार अलग होता है, पर अगला हिस्सा हमेशा एक जैसा होता है। लड़के का परिवार उसे खंभे से बांधकर कोड़े मारता है और उसके घावों को शराब, मिर्च और नींबू के रस से साफ करता है। उसे पिता के अवशेषों का बोरा दिया जाता है जिसे हमेशा ढोने का श्राप मिलता है। फिर उस पर 2 पागल भूखे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। इस भयानक परिस्थिति से निकला कंकाल नुमा प्राणी एल सिब्लॉन या घातक सीटी बजाने वाला कहलाया, जो लगभग 6 मीटर लंबा था और हड्डियों के बोरे के साथ पेड़ों की चोटियों पर चरमराहट करता था। अगर एल सिल्वोन की सीटी पास से सुनाई दे तो आप खतरे में नहीं हैं, पर अगर सीटी दूर से आए तो मौत आपकी सोच से करीब है। कहा जाता है कि सीटी बजाने वाला कुछ रातों को आपके घर के पास आकर अपनी बोरी जमीन पर गिराता है और उसमें मौजूद हड्डियों को एक एक करके गिनता है। अगर घर में कोई बाहर सीटी बजाने वाले को सुनता है तो कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर वह रात भर सुबह तक अनजाने में गिनता रहा तो घर में कोई मर जाएगा और उसकी हड्डियां थैले में डाल दी जाएंगी। न्यूक्लावी ऑर्किनी के द्वीपों की ऑर्किडियन लोक कथाओं का एक समुद्री राक्षस है। गहराई में रहते हुए यह कैसा दिखता है इसका कोई विवरण नहीं है, लेकिन तमास नामक एक द्वीपवासी ने इससे सामना होने का दावा किया और जमीन पर इसके रूप का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया। तमास के अनुसार न्यूक्लावी का धड़ घोड़े के शरीर से ऐसे जुड़ा है जैसे कोई सवार हो, सिवाय इसके कि धड़ के पैर नहीं हैं। यह बस घोड़े की पीठ से जुड़ा हुआ है। आदमी की लंबी भुजाएं बैठे बैठे जमीन तक पहुंच जाती हैं और उसके कंधों पर 3 फुट व्यास तक का एक विशाल सिर है।
ओह, मैं बताना भूल गया था कि न्यूक्लावी की त्वचा नहीं है और पीली नसों से काला खून धड़कता है। घोड़े के सिर में एक विशाल खुला मुंह है जिससे जहरीली भाप निकलती है और एक अकेली आंख लाल लौ सी जलती है। माना जाता था कि उस प्राणी की सांस फसलों को मुरझा देती है, पशुओं को बीमार करती है और महामारियां फैलाती है। 1722 में ऑर्कनी के एक द्वीप ने कई उबाऊ कारणों से समुद्री शैवाल जलाना शुरू किया, जैसे साबुन, कांच बनाना और खेती की मिट्टी सुधारना। माना जाता है कि इस क्रिया से निकले तीखे धुएं ने न्यूक्लावी को क्रोधित कर बेकाबू कर दिया, जिससे महामारियां फैलीं, फसलें नष्ट हुईं और मवेशी घोड़े मारे गए। यह आपदा समुद्री शैवाल जलाने वाले सभी द्वीपों पर फैल गई। कहा जाता है कि कई समुद्री पौराणिक जीवों की तरह न्यूक्लावी मीठे पानी की सीमा पार नहीं कर सकते, तो अगर वो तुम्हारा पीछा करे तो बस किसी नाले या ऐसी ही जगह को पार कर जाओ और उम्मीद करो कि सब ठीक हो। डरावने पौराणिक जीवों की सूची में अगला है एज़्टेक सभ्यता मानती थी कि कुछ भी होने से पहले ये 4 देवता थे जिनके प्यारे नाम थे, जिन्हें मैं बोल सकता हूं, बस अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। देवताओं की तरह अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग करते हुए इन लोगों ने पानी, कुछ और देवता और सबसे महत्वपूर्ण सिपाक्टली को बनाया। सिपाक्टली एक ब्रह्मांडीय समुद्री राक्षस था जिसकी हर उस चीज के लिए असीमित भूख थी जो उसके मुंह में आ सकती थी। यह प्राणी इतना भूखा था कि उसके शरीर के हर जोड़ पर एक अलग मुंह था। कोहनी के मुंह, घुटने के मुंह, उंगलियों के मुंह, जो भी कहो। इससे सवाल उठता है कि अगर हर जोड़ का मुंह है और मुंह के अपने जोड़ होते हैं जैसे जबड़े वगैरह के लिए, तो क्या उस जीव के मुंह के भी मुंह थे और क्या उन मुंह के और मुंह थे, और ऐसे ही चलता रहा। खैर, जैसे ही देवता हर चीज का निर्माण जारी रखे हुए थे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास एक समस्या थी। उनकी बनाई हर चीज बस समुद्र में गिर जाती थी और सिपाक्टली उसे खा जाता था। तो देवता होने के नाते उन्होंने तय किया कि उन्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना बस चुटकी बजाकर सब कुछ ठीक कर देना। सिपाक्टली इतना शक्तिशाली, विशाल और भूखा था कि उसे हराने के लिए 4 मूल देवताओं को लगना पड़ा और इस प्रक्रिया में उनमें से एक ने अपना पैर खो दिया। अंततः उन्होंने उसके शरीर को 4 दिशाओं में बांटकर उसे मार डाला। सिपाक्टली के शरीर से उन्होंने पूरी दुनिया बनाई। उस जीव का सिर 13 स्वर्ग बन गया, उसका मध्य भाग पृथ्वी बना और उसकी पूंछ पाताल लोक बन गई। इस सूची में अंतिम पौराणिक जीव अब तक का सबसे डरावना है। यदि आपने सुना है तो आप जानते हैं कि इसके मानने वाले इसका नाम तक नहीं लेते। यह बेशक है। स्किन वॉकर की कहानियां दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के मूल निवासी नवाजो संस्कृति से आती हैं। आपने शायद इंटरनेट पर डरावने जानवरों और अजीब वेशभूषा में पेड़ों में छिपे लोगों के मीम्स और वीडियो देखे होंगे जिनके कैप्शन होते हैं, मुझे एक स्किन वॉकर मिला। लेकिन ये इन जीवों की वास्तविकता से बहुत दूर है। नवाजो संस्कृति में कुछ लोग समुदाय के हित में उपचारक या वैद्य के रूप में औषधि और जादू का अभ्यास करते हैं। वे बुराई से बचाव के लिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के जादू सीखते हैं। चुड़ैलें मूलतः इन उपचारकों के विपरीत होती हैं। उनकी काली परछाई। अक्सर वे वैद्य के रूप में शुरुआत करते हैं, लेकिन वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी बुरी जादू की विद्या का उपयोग करते हैं और वे अपना काम करने के लिए इंसानों के शवों का इस्तेमाल करते हैं। वे मानव हड्डियों से अपने औजार बनाते हैं और शरीर के अंगों का उपयोग करके ऐसे पेय बनाते हैं जिनका उपयोग वे दूसरों को मारने या चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। स्किन वॉकर बनने के लिए एक चुड़ैल को अपने किसी करीबी परिवार के सदस्य, खासकर भाई बहन को मारना पड़ता है। इससे वे विभिन्न जानवरों, खासकर भालू, कोयोट और भेड़िए जैसे शिकारी जानवरों का रूप ले सकते हैं, पर वे किसी भी प्राणी का रूप धारण कर सकते हैं। वे अपना बुरा काम करने के लिए आवश्यक क्षमताओं जैसे पंजे, छिपना, गति या ताकत के आधार पर अपना रूप चुनते हैं। मानव रूप में स्किन वॉकर उस जानवर की खाल पहनते हैं जिसमें वे बदलते हैं और उनकी आंखें भी वैसी ही दिखती हैं। और जब वे जानवर के रूप में होते हैं तो उनकी आंखें इंसानों जैसी दिखती हैं। दिन में ये चुड़ैलें अपनी जनजाति के इंसानों के बीच बिना किसी को पता चले घूमती हैं, लेकिन रात में वे जहां भी जाती हैं बीमारी, मौत और विनाश फैलाने के लिए बदल जाती हैं। वे मन पढ़ सकते हैं और शिकार को अपनी मर्जी से चलाते हैं। उन्हें अक्सर रहस्यमय शरारतों व मुसीबतों का कारण माना जाता है। मेरा चैनल अभी इतना छोटा है कि मैं हर टिप्पणी आसानी से पढ़ पाता हूँ, तो मुझे बताएं इनमें से कौन सा भयानक पौराणिक जीव आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला लगा और क्यों?
हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।